नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति ऐश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। तो हम शुरू करते हैं अपने 17 नवंबर के सवाल से। सवाल था कि निम्न में से किसे भारत का संचार लेखा महानियंत्रक, जो कि शॉर्ट में इसे सीजीसीए बोलते हैं, नियुक्त किया गया है। तो 4 विकल्प है इसपे। पहला है कि उपेंद्र गुप्ता ने, परवीन सिंह को, वंदना गुप्ता को या सुमित शर्मा को। इसमें सही विकल्प है तीसरा, वंदना गुप्ता को। इन्हें भारत का संचार लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। आज का सवाल देखते हैं। सवाल है कि हाल ही में गुजरात के किस प्रसिद्ध उत्पाद को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो 4 विकल्प है इसमें। कच्छ की अदरक प्रिंट को, अंबाजी संगमरमर को, पाटन की पटोला साड़ी को या मोढेरा सूर्य मंदिर की पत्थर शिल्प कला को। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा अंबाजी। अभी हाल ही में अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेतक जो कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। अंबाजी संगमरमर ये गुजरात के जो कि बनासकांठा जिले में अंबाजी क्षेत्र में पाया जाने वाला उच्च गुणवत्ता वाला सफेद संगमरमर है। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें बहुत अधिक चमक है, मजबूत और टिकाऊ भी, और ये फाइन ग्रेन है। यह संगमरमर जो कि भारत के कई प्रसिद्ध मंदिरों और इमारतों में भी उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, दूसरा है कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल भारत में कब मनाया जाता है और इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये क्यों मनाया था और इसके मुख्य उद्देश्य देखते हैं। 4 विकल्प दिए हैं इसमें। पहला है कि 10 अक्टूबर जो कि मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना, 17 नवंबर मिर्गी के प्रति जागरूकता और उपचार जानकारी फैलाना, या 12 दिसंबर तंत्रिका विकारों पर शोध को बढ़ाना, या 5 जनवरी न्यूरोसर्जरी क्षेत्र के विशेषज्ञों को सम्मान देना। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है 17 नवंबर मिर्गी के प्रति जागरूकता और उपचार जानकारी फैलाना, ये इसका उद्देश्य है। देख लेते हैं इसमें जो कि नेशनल इसे एपीएलसी डे हर साल जो कि 17 नवंबर को मनाया जाता है। इसमें क्या है, इसके उद्देश्य है कि जो कि मिर्गी जैसी तंत्रिका संबंधी बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना, मिर्गी के लक्षण, कारण, दौरे और उपचार विकल्प को जानकारी देना। इसमें समाज में मिर्गी से जुड़े जो भ्रम, डर और कलंक को दूर करना, और ये मिर्गी जो कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि असामान्य हो जाती है, जिससे बार बार दौरे आते हैं। इसमें क्या है कि उचित इलाज, समय पर दवाइयां और जीवन शैली सुधार से जो कि मिर्गी को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला सवाल है कि IFFI 2025 जो कि 56वीं इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किस स्थान पर और किस तारीखों में आयोजित हो रहा है। देखते हैं। मुंबई में जो कि 15 से 22 नवंबर 2025, या दिल्ली में 10 से 18 दिसंबर, या गोवा में 20 से 28 नवंबर, या कोलकाता 1 से 8 नवंबर के बीच। तो तीसरा विकल्प सही है गोवा जो कि 20 से 28 नवंबर। ये संस्करण जो कि इसे भारत में विश्व सिनेमा के सबसे बड़े उत्सव में से एक माना जाता है, और इस वर्ष यह कार्यक्रम जो कि गोवा के पनाजी में 20 से 28 नवंबर 2025 के बीच आयोजित होगा। इस फेस्टिवल में 240 से अधिक फिल्में और 80 प्लस देशों की सहभागिता होगी, जिससे यह एक ग्लोबल सिनेमा मंच बन जाएगा। इसके आयोजन के उद्देश्य की बात करें तो इसमें है कि विभिन्न देशों की फिल्म संस्कृति को सामने लाना और नए फिल्म निर्माताओं को प्लेटफॉर्म देना और देश विदेश के फिल्म संपर्क को बढ़ावा देना, ये इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को सरंडा वन को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है। देखते हैं। मध्य प्रदेश ने, छत्तीसगढ़ ने, झारखंड या ओडिशा ने। इसमें सही विकल्प हो जाएगा जो कि झारखंड ने। इन्होंने घोषित करने का आदेश दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कि झारखंड सरकार से कहा कि
जो सरंडा जंगल को वन्यजीव अभयारण्य बनाया जाए, और यह इलाका जो कि एशिया का सबसे बड़ा शॉल का जंगल माना जाता है। यहाँ कई दुर्लभ जानवर और आदिवासी समुदाय भी रहते हैं। इसमें कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि इस नियम से आदिवासियों के अधिकारों को कोई नुकसान नहीं होगा और जंगल और जानवरों की सुरक्षा के लिए जो कि खनन गतिविधियों पर रोक और कड़ी निगरानी लगाने को कहा गया है। ये अगला सवाल है कि हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद मतलब जीसीसी ने क्षेत्रीय गतिशीलता बढ़ाने के लिए किस पहल को मंजूरी दी है? 4 विकल्प है। गल्फ विजन एरियल प्रोग्राम, यूनिफाइड ट्रेवल पास, वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम या जीसीसी रैपिड ट्रांजिट परमिट। इसमें तीसरा विकल्प सही है, वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम। जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ये भी शामिल है और ये सऊदी अरब जो कि यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान में। वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम जो कि एक ऐसी नई व्यवस्था है जिसमें यात्रियों की पहचान, सुरक्षा चेक और यात्रा दस्तावेज जो होते हैं सिर्फ एक ही बार चेक किए जाएंगे। इससे क्या है कि इन देशों के बीच यात्रा तेज और आसान और बिना रुकावट होगी और यह सिस्टम जो कि जीसीसी क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और लोगों की आवाजाही को बढ़ावा देगा। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत में थोक मूल्य सूचकांक मतलब डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति नकारात्मक क्षेत्र में पहुंच गई है। डब्ल्यूपीआई नकारात्मक होने का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक, पहले इसी को समझ लेते हैं कि डब्ल्यूपीआई होता क्या है। यानी ये डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म होता है कि होल सेल प्राइस इंडेक्स, मतलब यह एक ऐसा मापदंड जो यह बताए कि थोक स्तर पर सामानों की कीमतें समय के साथ कितनी बढ़ी या घटी है। थोक स्तर का मतलब कि जैसे वो कीमत जो व्यापारी दुकानदार माल खरीदते समय चुकाते हैं, यानी किसान कारखाने व्यापारी के माल के स्तर की कीमत ये होती है और यह आदमी के खुदरा खर्च से भी अलग है। ये था आपका थोक मूल्य सूचकांक। देख सकते इसमें विकल्प है 4 दिए। पहला है कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में वृद्धि, खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में गिरावट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी या आयात शुल्क में वृद्धि। तो इसमें सही विकल्प है खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में गिरावट। ये डब्ल्यूपीआई जो कि मुद्रास्फीति नकारात्मक हो जाती है जब थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतें पिछले साल की तुलना में कम हो जाती है। ये हाल की नकारात्मक डब्ल्यूपीआई का कुछ मुख्य कारण है, जैसे खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी, ईंधन और बिजली के दामों में गिरावट हुई। नकारात्मक मुद्रास्फीति का अर्थ मतलब कि थोक बाजार में कीमतें बढ़ने के बजाय घट रही है। ये था आपका छठा सवाल। अगला सवाल है कि हाल ही में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते हैं? देखते हैं 6 जीते, 4, 10 या 11। तो भारतीय टीम ने जो कि एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारतीय टीमों ने 10 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य के साथ कुल मिलाकर 10 पदक जीते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय तीरंदाजों की सराहना की। अगला सवाल है कि सांसद स्पोर्ट्स फेस्टिवल 17 नवंबर 2025 से कहां शुरू हुआ है? देखते हैं। पहला है दिल्ली में, जयपुर में, भोपाल में या हैदराबाद में। तो ये आपका जयपुर में हुआ है सांसद स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जो कि जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में ये हुआ और जिसमें 1 लाख से भी अधिक युवा भाग लेंगे इस खेल महोत्सव में। अगला सवाल है कि भारत ने 2025 में ई कॉमर्स नियमों में क्या बदलाव प्रस्तावित किया? 4 विकल्प दिए इसमें। विदेशी ब्रांडों की अनुमति, कंट्री ऑफ ऑरिजिन फिल्टर अनिवार्य, जीएसटी हटाना या चैटबॉट को लीगल दर्जा देना। सही विकल्प है कंट्री ऑफ ऑरिजिन, ये फिल्टर अनिवार्य। यह नियम जो कि उपभोक्ताओं को यह जानने में मदद करेगा कि उत्पाद किस देश में बना और जिससे भारतीय निर्माताओं को लाभ मिलेगा। अगला सवाल है कि उमराह किसे कहा जाता है? उमराह जो तीर्थ स्थल इसे किसे कहा जाता है? तो इस्लाम, 4 विकल्प इसमें दिए हैं। इस्लाम में अनिवार्य वार्षिक तीर्थ यात्रा, मक्का में किया जाने वाला वैकल्पिक तीर्थ जिसमें तवाफ और सई शामिल है,
रमजान के दौरान विशेष रोजा या ईद के दिन अनिवार्य नमाज। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा मक्का में किया जाने वाला वैकल्पिक मतलब ऐच्छिक तीर्थ, जिसमें तवाफ और सही शामिल है। उमराह जो कि एक इस्लाम का एक ऐच्छिक तीर्थ है, जिससे मुसलमान मक्का मतलब सऊदी अरब में जाकर करते हैं। इसमें दो मुख्य क्रियाएं होती है, पहला है तवाफ, दूसरा है सही। तवाफ मतलब काबा की 7 बार परिक्रमा, सही मतलब सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच चलना। इसमें हज अनिवार्य है लेकिन उमराह अनिवार्य नहीं है। इसे साल के किसी भी समय किया जा सकता है और इसका उद्देश्य जो कि आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक जागरण और अल्लाह से निकटता प्राप्त करना है। यह स्टेट जो कि परीक्षाओं में अक्सर धार्मिक महत्व, मक्का मदीना और इस्लामिक यात्राएं जैसे विषयों में पूछा जाता है। आज का सवाल जो आप लोगों के लिए कि 2025 में जियो यूजर्स को 18 महीने का फ्री AI प्रो प्लान देने के लिए किस दो कंपनियों ने बड़ी साझेदारी की? 4 विकल्प है, रिलायंस और अमेजन ने, रिलायंस और गूगल, रिलायंस और माइक्रोसॉफ्ट ने, या रिलायंस और मेटा ने। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।